सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज का टेस्ट सीरीज हम 7 लगाएंगे। इससे पहले मैं 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दी हूँ। अभी तक आपने अगर वो नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए और फटाफट से टेस्ट लगा करके अपने स्कोर्स को चेक कर लीजिए। रिटर्न में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो ये टेस्ट सीरीज काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह सभी टेस्ट सीरीज आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अब बिहार का भी आपको मिलेगा, यहाँ आपको टॉपिक वाइज बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार से A to Z सारे टॉपिक पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया जाएगा ताकि आपका बिहार बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जल्दी मैं उसका टेस्ट सीरीज लाने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये सब वीडियो आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का टेस्ट सीरीज हम 7 लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा स्कोर क्या आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जन आंदोलन से है गाइज। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर है बी, पील आयोग। दूसरा है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? हम टेस्ट जल्दी जल्दी लगाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बताइएगा और उसके बाद पॉज ओपन करके चेक कीजिएगा कि आपका स्कोर सही है या नहीं। मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी ले जाऊंगी ताकि स्पीड में हमारा वीडियो ख़त्म हो। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर है सी, नील उपद्रव। तीसरा है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी, दीनबंधु मित्र। चौथा है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। पांचवा है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। बताइएगा, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। इसका आंसर होगा बी, सन्यासी विद्रोह पर। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? इसका आंसर है डी, सन्यासी विद्रोह। हमारा 7 है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 8वां है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बी, पटना। 9 है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कहिएगा, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? इसका आंसर है सी, गुरु राम सिंह ने। 10वां है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका? इसका आंसर है बी, गोरों का। 11 है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? इसका आंसर है बी, दादू मियाँ।
12 है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए, इसका आंसर है ए केरल में। 30 है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? इसका आंसर है सी वासुदेव बलवंत फड़के। 14 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? इसका आंसर है बी कोल्हापुर। हमारा 50 है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, कौन है बताइए? बी खोंद। 60 है कोल विद्रोह जो 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है ए बुद्ध भगत ने। 70 है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है बी 1820 में। 80 है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है डी सिद्धू एवं कान्हू। 90 है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसका आंसर है सी मेजर बारो। 20 है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? बताइए, इसका आंसर ए भील विद्रोह। 21 है मेवाड़ बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? इसका आंसर है बी गोविंद गिरी ने। 22 है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कहाँ और कब? इसका आंसर है डी 1895 में। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? इसका आंसर है डी बिरसा मुंडा। 24 है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, ये तो आप सभी जानते होंगे। ए बिरसा जो झारखंड से बिलोंग करते थे, इन्होंने ही सबसे पहले झारखंड की अलग मांग की डिमांड की और इन्होंने ही इस तरह का योजना चलाया था कि झारखंड को अलग एक राज्य दिया जाए। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था डी बिरसा मुंडा। 26 है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? इसका आंसर है ए झारखंड। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका आंसर है बी रांची। 28 है जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इसका आंसर है बी ठक्कर बापा ने। हौज विद्रोह हुआ कब हुआ? इसका आंसर है सी 1820 से 21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? इसका आंसर है ए 1874 ईस्वी में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोध विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर है बी सुरेंद्र साई। 32 है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर बताइए। सी
केरल में। 33 है मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? इसका आंसर है बी, मराठावाड़ा में। 34 है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अगला है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर है डी, कलकत्ता में। 36 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे? इसका आंसर है ए, सर विलियम जोन्स। 37 है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ए, जोनाथन डंकन ने। 38 है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इसका आंसर है बी, माइकल मधुसूदन दत्त को। 39 है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 39 का बताइए। इसका आंसर है बी, चार्ल्स विल्किंस ने। 40 है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका आंसर है डी, सर विलियम जोन्स ने। 41 है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका आंसर है बी, चार्टर अधिनियम 1813। 42 है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष विकास पर विशेष जोर दिया गया। 42 को बताइए। इसका आंसर है सी, प्राथमिक शिक्षा को। 43 है सैंडलर आयोग संबंधित था। इसका आंसर है सी, शिक्षा से। 44 है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, 1917 में। 45 है लॉर्ड मैकॉले संबंधित है। लॉर्ड मैकॉले किनसे संबंधित है? सी, अंग्रेजी शिक्षा से। 46 है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? बताइएगा जी इसका आंसर। इसका आंसर है बी, 1835 के मैकाले के सम्मेलन पत्र। ये जो भी हमारा क्वेश्चन चल रहा है ये सभी आधुनिक भारत से चल रहा है गाइस। तो आप लोगों का अगर आधुनिक भारत टॉपिक काफ़ी स्ट्रांग होगा या अच्छा होगा, पकड़ अच्छी होगी, तो आप लोग इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप आधुनिक भारत टॉपिक को एकदम बहुत अच्छा से क्लियर कीजिए। 47 है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? इसका आंसर है ए, लॉर्ड विलियम क्वेंडिस बेंटिंग। 48 है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है ए, 1857। 49 है किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका आंसर है बी, डी.के. कर्वे। 50 है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका आंसर है ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 51 है डेविड डियर हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इसका आंसर है डी, राजा राम मोहन राय ने। 52 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? इसका आंसर है डी, मदन मोहन मालवीय ने। 53 है
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर है सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। 54 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? इसका आंसर है सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को और वाराणसी। 55 है, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? इसका आंसर है ए, बंगाल गजट। 56 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इसका आंसर है ए, वेलेजली। 57 है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 57 का है ए, लॉर्ड रिपन। 58 है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? इसका आंसर ए, लॉर्ड लिट्टन ने। 59 है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? इसका आंसर है ए, लॉर्ड रिपन। 60 है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। 61 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका आंसर है डी, तारकनाथ दास। 62 है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? इसका आंसर है बी, राजा राम मोहन राय। 63 है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका आंसर है बी, कलकत्ता से। 64 है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर है ए, उर्दू। 65 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका आंसर है डी, शिशिर कुमार घोष ने। 66 है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इसका आंसर है बी, केसरी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? इसका आंसर है बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 68 है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, लीडर। 69 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में नहीं छापा जाता था? इसका आंसर है डी, उर्दू में। 70 है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? इसका आंसर है ए, होम रूल पार्टी ने। 71 है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? 71 का है ए, हिंदू पैट्रियट। 72 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक थे कौन थे? 72 का है बी, हरीश चंद्र मुखर्जी।
73 है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया? 73 का है ए अरविंद घोष ने। 74 है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? 74 का है ए इंडियन नेशन। 75 है स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे, कौन थे इसके संस्थापक? इसका आंसर है सी के रामकृष्ण पिल्लई। 76 है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था किससे? इसका आंसर है डी मोतीलाल नेहरू से। 77 है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पृथक ने बिजौलियों आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? इसका आंसर है बी प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे कौन? सी गांधी जी। 79 है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? इसका आंसर है बी वी.आर. अम्बेडकर ने। 80 है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, किस पत्रिका से संबंधित थे? डी वी.आर. अम्बेडकर। 81 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? इसका आंसर है ए अल हिलाल। 82 है वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? 82 का है ए वंदे मातरम। 83 है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? इसका आंसर है सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। 84 है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा। इसका आंसर है ए राजा राम मोहन राय को। 85 है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? इसका आंसर है बी राम मोहन राय। 86 है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा? सी राजा राम मोहन राय। 87 है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, कौन सा ऐसा प्रथम संस्था था? इसका आंसर है बी आत्मीय सभा। 88 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय आत्मीय सभा के संस्थापक थे? बताइएगा जिसका आंसर तो आप सबको पता होगा ए राजा राम मोहन राय। 89 है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? डी राजा राम मोहन राय ने। 90 है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? इसका आंसर है सी 1828 ईस्वी में। 91 है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे? इसका आंसर है सी केशव चंद्र सेन। 92 है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर है बी अकबर द्वितीय ने। तीसरा है 93 राजा राम मोहन राय की समाधि है, क्या है? इसका आंसर है सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 94 है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? इसका आंसर है सी एक देववाद पर। 95 है राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? इसका आंसर है सी पाश्चात्य शिक्षा पर। 96 है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? कौन थे? इसका आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद। 97 है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए, 1893 ईस्वी में। 98 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है सी, स्वामी विवेकानंद ने। सभी को पता होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। 99 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? बताइएगा। इसका आंसर है ए, विवेकानंद। 100 है, शारदा मणि कौन थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 101 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या है? इसका आंसर है बी, आर्य समाज। 102 है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है? कौन सा आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है गाइस? 1875। 103 है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? बताइए। इसका आंसर है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती को। 104 है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, बी, दयानंद सरस्वती ने। 105, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? इसका आंसर है ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। 106 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? इसका आंसर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? इसका आंसर है ए, आर्य समाज की। 108 है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? इसका आंसर है ए, आर्य समाज ने। 109 है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? क्या बताइएगा? सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 110 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसका आंसर है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 101 है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? इसका आंसर है ए, आत्माराम पांडुरंग ने। 112 है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। बी, एम.जी. रानाडे। 130 है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका आंसर है सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। 140 है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका आंसर है बी, ज्योतिबा फूले। आप वीडियो को पॉज जरूर कर लीजिएगा गाइज। अब वीडियो को पॉज करके अपना स्कोर्स बताइएगा और अपना आंसर पहले लिख लीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो रहा है। उसके बाद फिर आप वीडियो को पॉज से हटा करके चेक कीजिएगा कि आपने जो आंसर लिखा है वो आंसर सही मैच कर रहा है या नहीं। इस तरह से आप इसका टेस्ट लगाएंगे। 150 है, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन का स्थापना की गई थी? इसका आंसर है सी, सत्यशोधक समाज। 160 है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? इसका आंसर है बी, सत्यशोधक समाज।
170 है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? इसका आंसर है ए, राधाकांत देव। 180 है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी, शिव दयाल साहब। 190 है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? इसका आंसर है डी, गोपाल हरि देशमुख को। 120 है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। इसका आंसर है डी, बहराम जी एवं एमा मालबारी। 121 है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानून के रूप में वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? इसका आंसर है बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 120 है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? इसका आंसर है डी, गुलामी। 123 है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर है सी, केशव चंद्र सेन ने। 124 है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की है। कितनी उम्र निर्धारित की है? इसका आंसर है ए, 14 वर्ष। 125 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? बताइएगा शारदा एक्ट के तहत यह कितना निर्धारित किया गया था? इसका आंसर है बी, 14 एवं 18। 126 है, शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? इसका आंसर है ए, बाल विवाह प्रतिबंध से। 127 है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मुख्यतः किसने की थी? एनी बेसेंट के कारण। 128 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर बताइएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 129 है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बी, मुकुंद राव पाटिल। 130 है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? इसका आंसर क्या होगा? बी, नाडार। 131 है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बताइएगा किसने कहा था? इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक ने। 132 है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? डी, ज्योतिबा फूले। 133 है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, क्या नाम था? डी, जमींदारी एसोसिएशन। 134 है, भारत संघ का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 135 है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी? इसका आंसर है डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 136 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इसका आंसर है डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 137 है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। सही बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 138 है,
राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 139 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? तो ये इसका आंसर क्या होगा? ए, असैनिक सेवक। 140 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता होगा गाइज, ए 1885 ईस्वी में। 141 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइएगा जिसका आंसर सी, मुंबई में। 142 है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था कौन था? इसका आंसर है सी, WC बनर्जी। 143 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइएगा। डी, लॉर्ड डफरिन। 144 है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? इसका आंसर है बी, लॉर्ड डफरिन ने। 145 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इसका आंसर क्या होगा? डी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। 146 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है सी, दादा भाई नौरोजी ने। 147 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन थे? इसका आंसर है डी, बदरुद्दीन तैयबजी। 148 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? 148 है, डी, सर सैयद अहमद। 149 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो ये इसका आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। 150 है, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा? सी, एनी बेसेंट। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइज। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।